अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ठंड जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जो है जो लास्ट ब्लॉग है ना उसी से ही आगे मैंने कंटिन्यू किया है। लास्ट ब्लॉग तो अच्छा खासा लंबा हो गया था, मैंने कहा चले ये जो है ना सेपरेट ब्लॉग बना लेती हूँ। खाना वगैरह मैंने यहाँ रख दिया था बनने के लिए। आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहा था आलू कीमा। अच्छा, मेरे बच्चे ना आलू कीमा बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उन्हें ना उसके बीच में आलू मिल जाते हैं। मेन जो उनका पर्पस होता है ना वो होता है आलू खाना। जैसे मिनाहिल जो है उसको आलू इतने पसंद है, उसकी कोशिश होगी कि बस बीच में से आलू खा ले, और कीमा जो है ना वो सिर्फ बराए नाम ही वो खाएगी। खैर, अभी यहाँ पे ना शाम हो रही थी और मुस्तफ़ा को भी भूख लग रही थी, सो के उठा हुआ था। तो मैंने कहा चले जल्दी से ना उसके लिए फ़्राइज़ बना देती हूँ क्योंकि खाना अभी बनने में टाइम था। तो कीमा मैंने रखा हुआ था, बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने मुस्तफ़ा के लिए फ़्राइज़ कट किए हैं। और हल्का सा ना मैं इसमें नमक डाल के रख देती हूँ, इससे ना बड़ा अच्छा जो है ना आलूओं में एक जायका सा आ जाता है। वो बिल्कुल जो फीके से लगते हैं ना वैसे नहीं लगते हैं। तो दूसरी तरफ मैं बाकी सारी प्रिपरेशन वगैरह कर लूँगी। अच्छा, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी ऐसे करते हैं? मतलब जब खाना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, या फिर मतलब जैसे खाना रख दिया चढ़ने के लिए और साथ साथ जो है वो चीज़ें कट करते गए, जैसे वेजिटेबल्स जो हैं वो साथ ही कट करते गए, और जो जो चीज़ चाहिए हुई वो साथ जो है ना साथ साथ बनाते जाते हैं, या पहले कट कर लेते हैं? जैसे मुझे आदत है, मैं ना पहले सब्ज़ी वगैरह जो होगी ना वो मैं पहले बना लूँगी। तो फिर जो है मैं फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ ना, तो फिर मैं एक ही दफ़ा जो है वो किचन में आके खड़ी होंगी, साथ-साथ किचन समेटती जाऊँगी, बर्तन जो धोने वाले होंगे वो धो लूँगी। मतलब सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो हमेशा मैं अंदर बैठ के आराम से पहले बनाती हूँ। ये आदत ना मुझे पड़ी हुई है मेरी सास से। वो इस तरह करती होती थी कि डेली की जो सब्ज़ी लाने की ज़िम्मेदारी होती थी ना वो उनकी होती थी। तो वो जब लेके आती थी ना सब्ज़ी, तो फिर ला के ना उसको फ़ौरन कट करके, जैसे मतलब जो बनाना होता था ना उसको कट करके वॉश करके रख देती होती थी। उसके बाद फिर मेरी या मेरी नंद की ज़िम्मेदारी होती थी कि हमने ना फिर पकाना होता था। तो वो तब से एक आदत बनी हुई है कि सब्ज़ी वगैरह जैसे आए उसको कट करके रख लिया, और फिर जब बनाना शुरू किया ना तो फिर एक ही दफ़ा किचन में घुसे, बर्तन वगैरह सारे धोए और बना लिया। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी कि ना जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये जो बच्चों ने छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है ना जिसके अंदर वो अपनी डेली पॉकेट मनी में से मेरे लिए कुछ ना कुछ, कोई कैंडी को बबल ला के रख देते हैं ना, तो बस मैं ये साथ साथ खाती जाती हूँ, और खाना वगैरह जो मैंने बनाना हो या मैं जो किचन में काम कर रही हूँ ना वो साथ कंटिन्यू करती जाती हूँ। अच्छा, मैं आज बना रही थी आलू कीमा, और मैं ना हमेशा आलू कीमा मतलब कीमा जो है उसको पहले भिगो के उसमें प्याज और लहसुन डाल के पहले उसको, और जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल के ना कुक होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ ना बच्चों का हो रहा था सुपारे का टाइम। ये लोग असर के बाद जाते हैं ना सुपारा पढ़ने के लिए ना। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मिनाहिल माशाल्लाह इतना प्यारा स्कार्फ ले लेती है, और आज मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा क्या ऑन किया, यकीन करें इसने 2-3 दफ़ा कोशिश की और इससे स्कार्फ ही ना पहना जाए। एक तो इसे पहना नहीं जा रहा था, और दूसरा ना मुस्तफ़ा बार बार खींचता जा रहा था। तो हंस रही थी एंड पे, कहती है मम्मा आपने कैमरा ऑन किया ना, बस इसीलिए जो है ना वो स्कार्फ नहीं मुझसे बांधा जा रहा। खैर, अब यहाँ पे जब उसने देखा ना कि भाई जा रहे हैं सुपारा पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसको था कि बस मुझे भी जो है ना वो चीखेगा कि बस या अल्लाह, के बस मैंने अल्लाह अल्लाह करनी है, तो मुझे जा नमाज़ बिछा दो और मैं ना इसके ऊपर। और इसको मतलब ज़ाहिर अब मुझे देखता है, घर में मैं ही नमाज़ पढ़ती हूँ, बाकी बेटे तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे है कि हस्बैंड सारा दिन तो ऑफिस में होते हैं और वहीं पर वो ईशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ के आते हैं। तो इसने मुझे ही देखा हुआ या भांजी को देखा कि हम दुपट्टा लेके नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो जब भी इसने नमाज़ पढ़नी होगी ना तो दुपट्टा ले लेगा। अच्छा, यहाँ बच्चे अब चले गए थे सुपारा पढ़ने के लिए, तो मैं आ गई दोबारा से किचन में बस बेटे के लिए फ़्राइज़ बनाने के लिए। और आज मेरा दिल नहीं था कि मैं कढ़ाई निकालूँ क्योंकि उसको ना फिर वॉश करके फिर रखने का बड़ा खलारा सा हो जाता है। ये पैन कम जगह लेता है, तो बस इसी पे जो है ना आज मैंने फ़्राइज़ बना ली, थोड़ी सी तो मैंने बनानी थी। और दूसरी तरफ जो है वो अब मैं अदरक कूट लूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं ना पहले कीमे में पानी डाल के प्याज और लहसुन डाल के चढ़ा देती हूँ, नमक मिर्च और हल्दी डाल के। उसके बाद जब तकरीबन पानी उसका ड्राई हो जाता है ना, फिर इस स्टेज पे मैं उसमें अदरक कूट के और टमाटर डालती हूँ। इस तरह से ना वो जो एक कच्ची सी स्मेल आती है ना गोश्त की, वो नहीं आती है, वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, और बड़ा अच्छा जो है ना वो गोश्त भी और कीमा भी बन के रेडी हो जाता है।
तो बस तकरीबन यहाँ पे देख लें पानी खुश्क होने वाला था। तो इस स्टेज पे ना मैं इसमें अदरक और टमाटर शामिल कर दूँगी, और जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा यानी कि भुनाई पे आएगा तो फिर इसके अंदर ना सूखा धनिया शामिल करके फिर भुनाई करती हूँ। तो उससे ना बड़ा अच्छा सा एक खुशबू भी आती है और हमक भी नहीं आती बिल्कुल कीमे की और गोश्त की। मैंने ना कुछ लोगों को देखा है वो प्याज़ को भी जो है वो ब्राउन करके, जिस तरह हम मसाला भूनते हैं ना, इस तरह भून के भी बनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। मोस्टली जो लोग अडॉप्ट करते हैं ना वो अपनी मदर से, जैसे मैंने अपनी मदर को जो देखा, जिस तरह से बनाते हुए देखा और जिस तरह से उनसे सीखा, तो वही जो है वो आगे मैं उसी तरह से बनाती हूँ। बल्कि अब तो ऐसा होता है कि मदर से ज़्यादा ना ये होता है कि यूट्यूब से देख देख के सीख रहे होते हैं। तो अब तो कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जो मैं खुद यूट्यूब से देख के सीखती हूँ, तो आगे बताती हूँ ना, तो फिर मम्मा भी उसी तरह ही बनाती हैं। जैसे जैसे वक्त मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, यकीन करें इतनी आसानी हो गई है ना, अब तो कुछ भी नहीं समझ आता। कुछ भी देखना हो आप, पहले होता था कि नानियों दादियों से पूछना या माओं से पूछना, अब बस मोबाइल खोलो, इंटरनेट खोलो और मोस्टली चीज़ें ना वहाँ से मिल जाती हैं। खैर अब यहाँ मगरिब का भी टाइम होने वाला था और मैंने कहा चलें ऊपर जाके देखती हूँ। आज धूप तो बड़ी अच्छी निकली हुई थी, दोपहर में थोड़ी बहुत धूप निकली थी। मैंने कहा देखूँ कपड़े ड्राई हुए हैं कि नहीं। और मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि मेरे जो इर्द गिर्द वाले नेबर थे ना, सब ने ही आज जो है वो मशीन लगाई हुई थी। मतलब तकरीबन हर दूसरी छत पे ना मुझे कपड़े नज़र आ रहे थे। तो कुछ ने तो उतार लिए थे, ज़ाहिर है जिन्होंने कल वॉश किए होंगे, लेकिन मेरे अभी तक स्टिल जो है वो ड्राई नहीं हुए थे, गीले ही थे। मुझे था कि शायद थोड़े बहुत ड्राई हो गए होंगे, मैं नीचे ले आऊँ। फिर मुझे ये लगा, मैंने कहा मैं नीचे ले गई ना तो जगह होनी नहीं है और फिर बस मुझे समेटने में ही लगना है। मैंने कहा खैर है आज रात पड़े रहें तो सुबह दिन खुलेगा, मतलब थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तो चलें ड्राई हो जाएगा। और यहाँ देख लें हमारा धनिया माशाल्लाह कितना अच्छा सा जो है ना वो ग्रो हो गया हुआ है। बस ये है कि अब इसके ऊपर से मैं उतारूँगी ना तो फिर ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। बस ऐसे ही है रूटीन। यकीन करें सर्दियों में कपड़े धो लो ना तो 2-2 3 दिन तो बस इंसान इनको सुखाने में ही लगा रहता है कि सूख जाएं, और कुछ सूखे हैं नहीं सूखे हैं, इनकी जगह चेंज करो, कहीं मतलब चूल्हे पे रखो, चूल्हे के पास रखो या बस हीटर के आगे रखो, यही चलता रहता है। और मुझे इतना मुश्किल लगता है ना सर्दियों में बस कपड़े सुखाना। और बच्चों के तो कपड़े ही इतने मोटे होते हैं कि यकीन करें वो तो जल्दी ड्राई ही नहीं होते। खैर मैं ऊपर गई तो कोई इतने ख़ास सूखे नहीं हुए थे। मैंने बस थोड़ी बहुत सॉक्स उठा के ले आई और मैं मुस्तफ़ा की जो है ना वो लेगिंग्स वगैरह ले आई, क्योंकि मुझे था कि इसके पजामे, अब ये खेलता है इधर उधर ना, कपड़े गीले कर लेता है, तो दिन में यकीन करें 4 से 5 दफ़ा मुझे ना इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो नीचे आई और लाइट चली गई। मगरिब का 5:15 बजे लाइट चली जाती है, 6:15 खैर लाइट आई। खाना वगैरह उस टाइम तक मेरा रेडी हो गया था। तो बस हस्बैंड आज मुझे कह के गए थे कि मेरे ना आप कपड़े कोई भी नहीं पड़े हुए हैं तो तुम ना आयरन कर देना, क्योंकि अब जो है ना वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा चले उनके कपड़े इस्त्री किए हैं 2-3, साथ ही जो है ना मैं बैठे बैठे अपने भी कर लेती, क्योंकि बच्चे जो है ना अब इस टाइम पर चले गए हुए थे पढ़ने। अच्छा मेरे बच्चे ना पारा पढ़ के आते हैं ना, उसके बाद फिर ना ये शाम को जाते हैं अपनी मामी के पास पढ़ने के लिए। तो बस ये लोग फिर वहाँ चले गए थे और टाइम था, मुस्तफ़ा भी उनके साथ ही चला गया था। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना अपने भी 2-3 सूट निकाले। इरादा तो था कि 4-5 सूट कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इस्त्री को आज क्या मसला हुआ कि एकदम से ना स्पार्क करना शुरू हुई। तो मैंने कहा अच्छा बस इतने ही जो है ना वो कपड़े काफ़ी हैं, और मज़ीद ये ना हो कि बस स्पार्क हो और कोई लाइट का इशू हो जाए। तो खैर बस ये देखें, ये सूट मैं आपको दिखा रही थी, यही 3 ड्रेसेस जो हैं वो मैंने आयरन किए थे, और ये वाले ड्रेसेस जो है ना वो स्टिल अभी तक पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें अब इसको देखती हूँ उसका क्या इशू हुआ है। ये तो हस्बैंड देखेंगे या भांजा जो मेरे साथ होता है वही देखेगा। तो बाकी ये है कि शुक्र है कि हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना उनकी टेंशन ख़त्म हो गई थी, वो प्रेस हो गए थे। अच्छा ये है कि मतलब एक आधी दफ़ा मुझे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं जब एक दफ़ा बैठ जाती हूँ ना मैं 4 से 5 ड्रेसेस कर देती हूँ, फिर वो मेरा ना 1-2 हफ़्ते आराम से गुजर जाते हैं। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ना ऐसा करते हैं कि वो एक ड्रेस ना 2 दिन चला लेते, नहीं तो गर्मियों में तो 1 दिन ही चलता है। तो खैर इनको रखूँगी इनकी जगह पे। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया हुआ है कि सॉक्स मैं सारी ले आई थी नीचे, ये अभी ना पूरी ड्राई नहीं हुई थी, तो बस इनको हैंगर पे लगा के ना मैंने यहाँ लटका दिया, क्योंकि नीचे ना ही वो लगाया हुआ मैंने सिंगल ना चूल्हा लगाया हुआ है, वो चल जाता है ना तो उससे जो है वो फिर ड्राई हो जाता है। तो खैर इन कपड़ों को भी उठा के रखूँगी मैं इनकी जगह पे। और जब मैंने अंदर खोला ना तो निकालते हुए तो बस मैंने ऊपर नीचे से निकाल लिए थे, लेकिन फिर जब मैं रखने लगी तो जगह ही नहीं थी। तो दोबारा से जो है ना मैं फिर इसको सेट करूँगी और उसको सेट करके ना फिर अब इसकी जगह पर रखूँगी। अच्छा मैं ये काम करी ना, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना तो ये देखें ये नवाब साहब किस तरह से सोया हुआ था, इतना मज़े का लग रहा था ना, इतना क्यूट लग रहा था। तो मैंने भी ना जल्दी से फिर इसका क्लिप ले लिया, और ये तो ऐसे सोया होता है ना जैसे ये बादशाह आया हमारे घर का। तो चले जी यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।